नमस्कार किसान भाइयों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया और दिस वीडियो में बात करेंगे कि कहाँ पर किस तरह की वर्षा की संभावना है। दिस लो प्रेशर सिस्टम जो है वो देख पा रहे इस समय फ़िलहाल एक नया बंगाल की खाड़ी में उपस्थित हो चुका है और ये 28 तारीख को उड़ीसा कोस्ट पर जो है ये उड़ीसा कोस्ट को पार करेगा। दिस सिस्टम विल कह सकते हैं कि आगे जाएगा और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कुछ इलाके ऐसे होंगे मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों को वर्षा देगा। दिस सिस्टम विल क्रॉस इन उड़ीसा कोस्ट फ्रॉम 28 अगस्त। देखिए यहाँ पर देखेंगे जो उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो लो प्रेशर एरिया बना था वो एक सर्कुलेशन के रूप में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर देखिए सभी मॉइस्ट विंड को, मॉइस्ट मतलब होता है नमी वाले विंड को, मॉइस्चर जो है पूरी देखिए यहीं से अरब सागर का भी सिस्टम यहाँ पर समेट रहा है और बंगाल की खाड़ी का भी। तो यहाँ पर वर्षा होने के चांसेस ज़्यादा हैं और कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने के चांसेस हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ा सा इसको हम उत्तरवर्ती करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 सिस्टम है उसका भ्रमार, देखिए एक यहाँ, एक यहाँ और जो ये साइक्लोन बना हुआ था यहाँ देख पाएंगे 3 सिस्टम एक साथ। इसको तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्योंकि जो प्रकृति है वो कहीं पर भी कुछ भी कर सकती है। ये लग रहा था थोड़ा सा कमज़ोर होगा, लेकिन देखिए ये भी एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो बन चुका है। आज 8 बज रहे हैं करीब करीब और ये 26 तारीख का दिन है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की, क्या कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ी। इसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकती है। चलेंगे कल, तो कल देखेंगे ये सिस्टम यहीं पर बना रहेगा और धीरे धीरे वहीं पर घूमता रहेगा। 27 को भी वहीं पर रहने की संभावना इसकी है और 28 को देखिए ये कोस्ट को पार करके अंदर की तरफ मूव करेगा। और जो मानसूनी ट्रफ है वो यहाँ से लेकर के पश्चिमी क्षेत्र से लेकर के पूर्वी क्षेत्र जो है उत्तरी उड़ीसा तक आने की संभावना है। 29 तारीख पर देखेंगे तो ये जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के आसपास से गुजरेगा और फिर जो ट्रफ है वो काफ़ी नीचे चली जाएगी। 31 के आसपास ये गुजर जाएगा और फिर से जो है ट्रफ ऊपर की तरफ चली जाएगी और 1-2 तारीख पर देखेंगे तो ये जो सिस्टम है ये राजस्थान के ऊपर होगा और उसके बाद ये राजस्थान के ऊपर होकर के ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। और उसके बाद ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आकर के हो सकता है कि ये कुछ भागों दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर आए और 6 तारीख के आसपास एक नया सिस्टम बनेगा 7 तारीख के आसपास। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा ये भी, और ये भी जो है ये भी सेंट्रल पार्ट्स की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। और ये भी जो है राजस्थान के कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएगा। यानी एक के बाद एक सिस्टम, एक के बाद एक सिस्टम बनने की काफ़ी प्रबल संभावना है और कई इलाकों में वर्षा होने की भी काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है लगभग सितंबर के पहले 15 दिनों में। हालांकि अभी तो फ़िलहाल शुरू का दिन है, अभी शुरुआती दिन है। आगे चल करके इसमें और भी हो सकता है कि सिस्टम बने, संभावनाएं तो बनी हुई हैं कि आगे भी 1-2 सिस्टम बनने की संभावना प्रबल है और अच्छे खासे सिस्टम बन सकते हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। इस तरह की प्रोबेबिलिटी ज़रूर से बनी हुई है। तो ख़ास तौर पे इसका ज़्यादा प्रभाव राजस्थान में देखने को मिलेगा। राजस्थान में इतनी वर्षा हो चुकी है पहले से ही, एवं नॉर्मल रेनफॉल चली गई है और अभी भी एक के बाद एक सिस्टम आएगा। अभी ये वर्षा देगा ही देगा, ये सिस्टम आएगा, ये यहाँ पर आएगा, फिर वर्षा देगा और फिर वापस चला आएगा रिटर्न, यहाँ पर आके फिर से इंटेंसिफाई होगा और फिर आकर के फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर राजस्थान में वर्षा देगा तो वही सब बहुत ज़्यादा वर्षा होने की संभावना प्रबल है। तो इससे जो है दिक्कतों का सामना ज़रूर से करना पड़ सकता है, इसके बात को ध्यान देना पड़ेगा। अब थोड़ा बात करते हैं जीएफएस का। तो देखिए जीएफएस भी दिखा रहा है कि लगभग उसी तरह का कंडीशंस हैं और दिखा रहा है देखिए 27-28 का आसपास देखिए तट को पार करके अंदर चला जाएगा। उसके बाद ये 30 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये राजस्थान के ऊपर होगा। जैसा कि हमने बताया आपको कि राजस्थान पे बहुत वर्षा होने की संभावना है, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का विपरीत है और ये दिखा रहा है कि उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर इस समय सिस्टम होगा दिल्ली के आसपास। और 2 तारीख के आसपास देखेंगे वहीं पर रहेगा। 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो है वापस रिटर्न आ जाएगा बंगाल की खाड़ी में और बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनेगा लो प्रेशर एरिया और ये आगे बढ़ेगा 6 तारीख के आसपास और ये राजस्थान की तरफ बढ़ेगा। और स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में ये जो है ये देखिए राजस्थान की ओर जाने की संभावना इसकी काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रही है।
तो फिर से तैयार ये राजस्थान के इलाके। और हम इसलिए बता रहे हैं राजस्थान पे क्योंकि सिस्टम का जो ट्रैक है सीधे राजस्थान पर ही हो रहा है, यानी कि उड़ीसा को पार करेगा, छत्तीसगढ़ को पार करेगा, मध्य प्रदेश को पार करेगा, या उत्तर में बनता है तो अगला सिस्टम इसके बाद वाला तो पश्चिम बंगाल को पार करेगा, झारखंड को पार करेगा, मध्य प्रदेश को पार करेगा, फिर राजस्थान पहुँचेगा। तो सर सिस्टम जो है सॉरी राजस्थान ही जा रहे हैं। तो जब राजस्थान ही जाएंगे तो राजस्थान में इतनी वर्षा हो चुकी है ऑलरेडी पूर्वी राजस्थान वगैरह में कि वहाँ पर तबाही का स्थिति बन चुका है, फसलें एकदम बर्बाद हो चुकी हैं। तो स्थिति गंभीर होने की काफ़ी प्रबल संभावना है। तो अभी सिस्टम पे सिस्टम बन रहे हैं और पूरा राजस्थान ही जा रहे हैं। हालांकि एक दो गुजरात भी एक ही गुजरात गया, गुजरात भी जाना चाहिए था, जिसकी वजह से गुजरात और मध्य प्रदेश में वर्षा होती कई इलाकों में। और हालांकि सिस्टम से भी मध्य प्रदेश में और गुजरात में वर्षा बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ से जब हवाएं आएंगी तो वर्षा जरूर से बढ़ेगी। कई इलाकों में वर्षा हो सकती है, उस दौरान अच्छी खासी वर्षा हो सकती है, प्रोबेबिलिटी भी बहुत बढ़िया उस दौरान दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो ये निचला इलाका है जैसे कि महाराष्ट्र में भी वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि देखिए अब यहाँ से नमी वाली हवाएं यहाँ पर बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। और जैसे जैसे सिस्टम आगे स्ट्रांग होगा और तैसे तैसे यहाँ पर नमी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से फिर से यहाँ पर ऑफशोर ट्रफ जो बनती है, जो पश्चिमी सिरा का ऑफशोर ट्रफ बनती है, वो यहाँ पर स्ट्रांग होगा। और स्ट्रांग होगा तो यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर फिर से लोगों को काफ़ी सतर्क और तैयार होने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। साथ साथ में अगर बात करेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों की, तो यहाँ पर बहुत भारी वर्षा होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ना ही ट्रफ आपके यहाँ से गुजरेगी और ना ही कोई सिस्टम आपके यहाँ पर गुजरने वाला है। तो जब पूर्वी हवा चलेंगी तो ज़रूर से कुछ ना कुछ 10-15 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर की वर्षा कहीं कहीं पर खंड तौर पे देखने को मिल सकती हैं। तो उसके कोई ख़ास ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, लेकिन यह है कि फसलें ज़िंदा रहेंगी। कुछ कुछ इलाकों में हो सकता है कि 50 मिलीमीटर की भी वर्षा हो जाए, वो हवाओं पे डिपेंड करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्षा होने की उम्मीद फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। और लगभग वो सितंबर के कई दिनों तक नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक सिस्टम जो है वो बनने वाले हैं और सेंट्रल पार्ट्स की ओर रवाना होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। हाँ, एक ये सिस्टम जरूर से यहाँ से रेखा करता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर आएगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर आएगा। तो इसका प्रभाव मध्य उत्तर प्रदेश तक पहुँचने की संभावना है, बाकी क्षेत्रों में इसका प्रभाव कोई खास रहने की उम्मीद नहीं रहेगी, ये बात याद रखिएगा। तो जो भी होगा उसके बारे में तो हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, लेकिन ये समझने की बात है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी बेहतरीन रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। जो भी होगा आपको आगे अपडेट करेंगे। इस समय से देखते हैं कि क्लाउड की क्या स्थिति बनी हुई है। वैसे तो जब सिस्टम बनते हैं, लो प्रेशर एरिया वगैरह जब बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर जब लो प्रेशर एरिया बनता है तो यहाँ से हवाओं को फ्लो करता है पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर पूर्वी हवा चलती रहेंगी, मौसम जो है वो खुशनुमा बना रहेगा, क्योंकि जब हवाएं चलते हैं तेज़ तो बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा धूप वगैरह होता नहीं है। तो उस तरह की गतिविधियाँ जरूर से दिखाई पड़ेंगी और राहत मौसम में दिया रहेगा। बारिश भले ही ना हो, और पूरा मानसून ही जो है कह सकते हैं मानसून को, पूरा मानसून ही बेकार रहा इस बार उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों और बिहार के लिए। और आगे भी कोई खासा बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, बहुत भारी वर्षा होगी ऐसे कोई संभावना फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि उस बारिश को संचालक करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। ट्रफ भी सामान्य से नीचे रहने की संभावना है और सिस्टम भी सामान्य से नीचे रहने की संभावना है अपने पोजीशन से। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत भारी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ जरूर कुछ ना कुछ खंड वर्षा के तौर पे वर्षा जरूर से देखने को मिलती रहेगी, और ये लगातार देखने को मिलती रहेगी। आज और कल 28 के आसपास 22 में थोड़ी सी कमी रहेगी, लेकिन सिस्टम फिर से जब सेंट्रल पार्ट्स की तरफ बढ़ जाएगा, फिर से वर्षा गतिविधियों में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। देखिए फिलहाल उड़ीसा कोस्ट के आसपास, आंध्र प्रदेश के आसपास जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, उसकी वजह से देखिए यहाँ पर बादलों का बनना शुरू हो चुका है और कई इलाकों में वर्षा हो रही है, और अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेनफॉल हो रही है, कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। और देखिए यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर भी साइक्लोन की गतिविधियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रही है, अच्छी खासी साइक्लोनिक गतिविधियाँ हैं। वहीं देखेंगे तो यहाँ पर गुजरात फर कच्छ में वर्षा नहीं है, लेकिन पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान पे वर्षा की संभावना है। देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कई आसपास कई इलाकों में बहुत तेज़ वर्षा हो रही है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है तो क्लाउड बनेंगे। कुछ दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा है, बाकी क्षेत्रों में देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा वगैरह फिलहाल नहीं है, यानी कि इन्हीं क्षेत्रों में वर्षा है
कुछ इन क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो रही है, कुछ इन क्षेत्रों में, कुछ इन क्षेत्रों में और कुछ इन क्षेत्रों में। बाकी पूरा भारत जो है लगभग या तो तेज़ धूप है या तो हल्का बादलों से ढका हुआ है। बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर फिलहाल नहीं है, नहीं के बराबर फिलहाल यहाँ पर वर्षा है। तो यहाँ पर कोई खास इंटेंसिटी की कोई रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी भी नहीं। और जो भी होगा उसके बारे में हालांकि हम ज़रूर से आपको आगे अपडेट करते रहेंगे, लेकिन तैयार रहिएगा राजस्थान के लोग क्योंकि यहाँ पर स्थिति काफ़ी गंभीर होने वाली है। आने वाले समय में जो माहौल है वो ख़राब होने वाला है, बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसकी वजह से स्थिति थोड़ी सी डैमेजिंग हो सकती है। तो इसके बारे में ज़रूर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी होगा आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा होगी, कैसी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, जिससे कि आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद।